हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को यानी मासिक धर्म स्वच्छता को लड़कियों का महिलाओं का मौलिक अधिकार घोषित किया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पर्याप्त स्वच्छता और शौचालयों की सुविधा को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। किस प्रकार से किया है? बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी चेतन सामाजिक प्रतिष्ठान के द्वारा, और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि मुंबई के पूर्वी उपनगर गोविंडी नाम की जो झुग्गियां हैं वहां पर स्वच्छता की बहुत ही अपर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। ये मुद्दा उठाया गया। ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो 1,83,000 वर्ग मीटर है। यहां पर करीबन 4,270 लोग रहते हैं, 800 से अधिक झुग्गियां हैं, लेकिन शौचालय ब्लॉक्स की संख्या केवल 60 है, जो अपने आप में बहुत अपर्याप्त है। और ये जो शौचालय हैं ये जर्जर हालत में है, इनकी हालत बहुत खस्ता है और पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मुद्दा उठाया गया। साथ ही ये भी बात बताई गई कि स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम 2019 के तहत जो शौचालयों के निर्माण का ऑर्डर दिया गया था उसके अंतर्गत भी यहाँ पर शौचालयों की मरम्मत नहीं की गई है और न ही इनकी देखरेख का कोई प्रबंध किया गया है। ये मुद्दा भी उठाया गया और इसी के अंतर्गत फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और उस निर्णय में कहा है कि पर्याप्त स्वच्छता प्रदान करना, शौचालयों का निर्माण करना वस्तुतः आर्टिकल 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त होने वाली बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं मानवीय गरिमा का भी उल्लंघन कर रही है। और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किया गया मौलिक अधिकार है। तो अगर इस तरह की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है तो इन्फ्लुएंस किस प्रकार से निकाला जाएगा कि ये कहीं ना कहीं नागरिकों की मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में न्यायालय ने किस प्रकार की कानूनी और संवैधानिक टिप्पणी की है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है। एक शानदार कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इस फीस में भी आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर इस कोर्स से जुड़ने के दौरान आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। तीनों ही बैचेस में एडमिशन प्रारंभ है, एडमिशन ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। आप देखते हैं कि न्यायालय ने क्या टिप्पणियां की हैं जो कि कानूनी और संवैधानिक स्थितियों को कहीं ना कहीं इंगित करती है। न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी भी तरह की शौचालयों की सुविधाओं का आप निर्माण करते हैं, स्वच्छता की सुविधाओं का निर्माण करते हैं, तो ये आपके द्वारा दिया गया कोई दान नहीं है। इवन इसको सुविधा भी नहीं कहा जा सकता, फैसिलिटी आपके द्वारा दी गई कोई फैसिलिटी नहीं है, बल्कि ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है कि आप इस तरह की सुविधाओं का निर्माण करें। अगर आप देखें कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 के अंतर्गत देखें तो नागरिकों की सुविधाओं का निर्माण करना वस्तुतः दायित्व के रूप में, ये जो मुंबई कॉर्पोरेशन है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये दायित्व है नागरिकों की सुविधाओं का निर्माण करना। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दायित्व है कि वो नागरिक सुविधाओं का निर्माण करें 88 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की सुविधाओं का निर्माण होता है तो ये किसी भी रूप में नागरिकों को प्रदान किया गया कोई दान नहीं है, बल्कि ये दायित्व है राज्य की तरफ से या किसी नगर पालिका की तरफ से। भले ही जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो नगर पालिका की जमीन का अतिक्रमण करके उस पर बनाई गई हों, उन्होंने अतिक्रमण किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान नहीं की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं। ये टिप्पणी की गई है। साथ ही सीधे तौर पर कहा है कि आर्टिकल 14
भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है जो विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है, और आर्टिकल 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, इन दोनों ही अधिकारों का उल्लंघन इस प्रकार की सुविधाएं यानी स्वच्छता और शौचालयों की जो सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं उसके कारण आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों का उल्लंघन हो रहा है। सीधे तौर पर ये टिप्पणियां कर दी गई हैं। साथ ही न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 4000 से अधिक लोग कितने रहते हैं वहां, 4270, पर केवल 60 शौचालयों का होना, 60 ब्लॉक्स होना शौचालय के, ये बहुत ही किसी भी मानक से ये अपर्याप्त ही है। और जब अपर्याप्त है तो क्या किया जाना चाहिए, इसी पर फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको 2 महीने के भीतर इस झुग्गी में स्थित, इन झुग्गी झोपड़ियों में या उस एरिया में स्थित, इस पूरे क्षेत्रफल में स्थित किसी खाली स्थान की पहचान करनी है और उस खाली स्थान पर जनसंख्या के अनुपात में शौचालयों का निर्माण करना है। तत्काल कार्रवाई के तौर पर यह कहा गया है कि जो पहले से उपलब्ध शौचालय हैं उनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जाए, उनकी मरम्मत की जाए और मरम्मत करने के साथ साथ उनका दैनंदिन देखभाल की जाए, दैनंदिन स्तर पर देखभाल की जाए, यानी उनका मेंटेनेंस किया जाए और नियमित तौर पर वहां की सफाई भी की जाए। और इस सफाई की निगरानी रखने के लिए भी असिस्टेंट जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको नियुक्त कर दिया गया है। ये शौचालयों की लगातार देखरेख करेंगे। न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा है कि जो स्वच्छता है ये वस्तुतः मानवीय गरिमा का, सार्वजनिक स्वास्थ्य का और रोगों से मुक्ति का मूलभूत आधार है, और इसलिए राज्य का, नगर पालिका का दायित्व है कि इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। सीधे तौर पर कह दिया गया है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।